स्टार्ट होगी, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायालयों में कोई भी ऐसा कार्य जो छल व कपट के द्वारा न्याय की धारा को रोकने या मोड़ने के प्रयास के लिए किया गया है वह दंडनीय है। इस संबंध में न्यायालय अवमानना की कार्यवाही स्वयं आरंभ कर सकते हैं। जिला कानपुर देहात के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय की समिति का नवीनीकरण समय समय पर सहायक निबंधक के यहाँ से होता था। अपीलकर्ता जिस समय प्रबंधक थे उस समय 5 वर्ष के लिए निबंधन होना था। समिति के सदस्यों में प्रबंधक के संबंध में विवाद थे। याची ने अपने को नियमानुसार निर्वाचित प्रबंधक कहते हुए निबंधक का प्रार्थना पत्र दिया। दूसरे पक्ष ने भी अपने को प्रबंधक कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया। सहायक निबंधक ने दूसरे पक्ष को प्रबंधक मानते हुए आदेश पारित कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपीलकर्ता याची को प्रबंधक मानते हुए मान्यता दे दी। याची के आवेदन पर सहायक निबंधक ने दूसरे पक्ष को जाली कागजात प्रस्तुत करने के बावत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। दूसरे पक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। सहायक निबंधक ने दूसरे पक्ष के नाम जारी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और यह लिखा कि नवीनीकरण छल व कपट से प्राप्त किया गया। अपील से भी उक्त आदेश मान्य रहा। दूसरे पक्ष ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की तो स्वीकृत हुई। याची ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्च न्यायालय का निर्णय स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद याची को प्रबंधक के रूप में कार्य करने की अनुमति अधिकारियों ने नहीं दी। इसका कारण दूसरे पक्ष के द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश का प्रस्तुतिकरण था। उक्त आदेश से यह प्रकट होता था कि उच्चतम न्यायालय ने अपना स्थगन आदेश निरस्त कर दिया है। उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय ने 3 सदस्यों की एक पीठ गठित की जिससे यह पाया कि दूसरा आदेश एक कूट रचित कागज था। न्यायमूर्ति के.जे. रेड्डी जिनका नाम आदेश में टंकित किया गया वह जून में अवकाश पर थे, कार्य नहीं कर रहे थे। दूसरे न्यायमूर्ति का नाम भी इसी प्रकार से गलत था। उक्त स्थितियों में विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और कानपुर की जिला विद्यालय निरीक्षका को व्यक्तिगत रूप से उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए। वह स्वयं जाकर उपस्थित हुई और संबंधित अभिलेख शपथ पत्र के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विपक्षी जिसे नोटिस जारी की गई थी ने अपने उत्तर में कहा कि उसने ऐसा कोई आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। श्रीमती रामसिया अवस्थी तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षका
कानपुर देहात ने अपने शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया कि स्थगन आदेश जिस व्यक्ति ने अपने को विपक्षी कहकर प्रस्तुत किया था वह वास्तव में एक अन्य व्यक्ति था। उसका सही नाम उन्हें बाद में मालूम हुआ। वह व्यक्ति विपक्षी के नाम से ही कार्यालय में आता था। इस कथन के समर्थन में उनके कार्यालय के 2 कर्मचारियों ने भी शपथ पत्र दिए। इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने समस्त तथ्यों व विधि स्थिति की विवेचना की और अपने निर्णय में लिखा कि वास्तव में विपक्षी ने अपने को विद्यालय प्रबंधक के रूप में बनाए रखने के लिए कूट रचना की। इस प्रकार की कूट रचना से न्याय की धारा में अवरोध आया। कोई भी ऐसा कार्य जिससे न्याय की धारा में हस्तक्षेप होता है या अवरोध उत्पन्न होता है निश्चित ही न्यायालय की अवमानना है और दंडित किए जाने योग्य। न्यायालय की अवमानना संबंधी विधि का विस्तार बहुत अधिक है। न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 13 व धारा 2 बहुत ही विस्तृत प्रभाव की है और इससे भी अधिक विस्तृत अधिकार उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद में प्राप्त है। वर्तमान समय में पक्षकारों के बीच यह स्वभाव बहुत ही वृद्धि पर है कि कूट रचित साक्ष्य प्रस्तुत करे या न्यायालय के अभिलेख को कूट रचित कर ले। यह सारा कार्य न्याय के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा है जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है। इस मामले में विपक्षी द्वारा एक फर्जी स्थगन आदेश प्रस्तुत कराया जाना निश्चित रूप से दंडनीय है। यह न्यायालय की निश्चित अवमानना है। यह सही है कि विद्यालय निरीक्षका ने यह कहा कि विपक्षी स्वयं फर्जी स्थगन आदेश देने नहीं आए, लेकिन उक्त फर्जी आदेश का लाभ विपक्षी ने स्पष्ट रूप से किया है।